हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल यही प्रश्न आता है। तो दोस्तों, बस आपको इतना ही पढ़ना है, आपको 70 नंबर मिलेंगे, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। जो विशिष्ट चालकता होती है उसके लिए सूत्र और मात्रक लिखना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का व्यंजक लिखिए। कह रहा है दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। तो ये भी हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या, देखिए 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताइए। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। तो आपको क्रांतिक कोण को भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आप तैयार करेंगे, ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है। तो इसको भी आपको तैयार करना है। तो जितने भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको इसमें से लगभग से 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्या है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आपको तैयार करना है, ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है, 30 डिग्री है। कोई प्रिज्म है जिसका अल्पतम विचलन कोण कितना है, 30 डिग्री है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान का मात्रक AMU की परिभाषा दीजिए। इसका मान किलोग्राम तथा MeV में व्यक्त कीजिए। तो इसको भी आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि देखिए संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा A2 से मापी गई विद्युत धाराएं क्या हैं, यदि उनके प्रतिरोध नगण्य हैं तथा पी अनुसंध डायोड आदर्श हों। तो इसको भी आपको तैयार करना है, इसमें थोड़ा चित्र बनेगा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। अगर आपको इसका सोल्यूशन का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका सोल्यूशन का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है। विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सभी को आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो इन सभी को आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो नंबर 1 इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। दूसरा है यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो।
तो इसे ज्ञात करना है। अब देखिए उसका क्षेत्र कितना क्या करेगा, त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। कह रहा है कि इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। यदि प्रोटॉन वृत्ताकार मार्ग में की त्रिज्या कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो, तो आप इसकी तुलना कीजिए। तो इसको भी आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि न्यूट्रॉन तथा यहाँ पे रहेगा अल्फा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्याएं क्या होंगी। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। तो ये सभी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी स्थितियों पर रखकर दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। जो लेंस की फोकस दूरी, लेंस की क्या करते हैं, फोकस दूरी को आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। कोई पर्दा है, पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित रख देते हैं। तो दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं जहाँ पे, तो लेंस की हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी एफ का मान ज्ञात करना है। तो इसको भी आपको तैयार करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो इसको भी आपको तैयार करना है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस परिपथ का आरेख बनाइए। परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 300 वोल्ट हो, प्रेरण प्रतिघात 50 ओम और धारितीय प्रतिघात 50 ओम तथा ओमीय प्रतिरोध 10 ओम हो, तो परिपथ की प्रतिबाधा तथा LCR के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो इस न्यूमेरिकल को भी आपको सॉल्व करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक उच्चई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100 से 100 तथा 400 है। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट AC लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है परिणमन अनुपात, दूसरा कह रहा है द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। तो आपको इसे ज्ञात करना होगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हल करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल के विद्युतीय चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो इसको आपको तैयार करना है, ये भी हमेशा ही पूछा जाता है, हर बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि तरंगों के संपोषित तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। तो इसको भी आपको तैयार करना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि स्थिर विद्युत की वैद्युत स्थितिकी का गॉस प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो। तो इसको भी आपको तैयार करना है, ये सभी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर साल लगातार पूछे जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर पर अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा। लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं वामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्या कह रहा है कि किसी नाभिकीय अभिक्रिया A प्लस बी सी प्लस डी का मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित कीजिए। Q बराबर इंटू एम ए प्लस एम टू एम ई एम ए इंटू सी स्क्वायर है, जहां दिए गए द्रव्यमान नाभिकीय विराम द्रव्यमान है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी हैं या फिर ऊष्मा शोषी हैं। तो यहाँ पे हमारा अभिक्रिया दिया हुआ है, तो हमें बताना है हल करके कि अभिक्रिया ऊष्मा शेषी है या ऊष्मा शोषी है या ऊष्मा क्षेपी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आपको तैयार करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि पी एन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्च दिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। दो अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। तो इसको भी आपको तैयार करना है। उसके बाद देखिए क्या 30 नंबर क्वेश्चन, पीएन संध डायोड क्या है, परिपथ आरेख खींचकर पीएन संध डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्यविधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूपों को दर्शाइए। तो इसको भी आपको तैयार करना है। तो बस आपको केवल 30 क्वेश्चन ही तैयार करना है। अगर आप इन तीनों को 30 को तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग से इनमें से आपको 20 क्वेश्चन कन्फर्म है कि मिलेंगे ही। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।